तो हमको फौरी बीजेपी और आरएसएस के नाम से डरा दिया जाता। ये सब छोड़ो, पहले हमको बड़े दुश्मन से लड़ना है, हमको आरएसएस से लड़ना है, हमको बीजेपी से लड़ना है, ऐसा करके हमको गुमराह कर दिया जाता। अब आप बोलिए, आप और मैं माशाल्लाह से पढ़े लिखे लोग हैं, एक फॉर्मूले से अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो हमको चाहिए कि फॉर्मूला चेंज करना ना। 1990 से मुसलमानों के बीच एक ही नैरेटिव चलता कि हमको बीजेपी को हराना है। हम इलेक्शन में वोट किस बुनियाद पे डालते हैं? हम रोजी रोटी की बुनियाद पे, छत की बुनियाद पे, कपड़े की बुनियाद पे, रोजगार की बुनियाद पे मुसलमान वोट नहीं डालता। मुसलमान 1990 से तकरीबन 34 साल से एक ही बुनियाद पे वोट डालता कि बीजेपी को हराना है। और जितना ये नैरेटिव मुसलमान चलाते उतनी ही ज्यादा बीजेपी स्ट्रांग होती। आप एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए, आप 30 साल 34 साल से फेल होते हुए आ रहे, फिर भी फॉर्मूला नहीं बदल रहे, मतलब आपको टीचर बदलना है। आपको ये जो नैरेटिव बिठा रहे हैं दिमाग में आपके जो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल लीडर्स, उनको बदलना है, क्योंकि आपके फॉर्मूले से तो बीजेपी स्ट्रांग हो रही। महाराष्ट्र में मौलाना सज्जाद नोमानी भी वही करे, असदुद्दीन अवैसी भी वही करे, बीजेपी को नहीं आने देंगे, बीजेपी तो स्ट्रांग है। तो मुसलमानों को रियलाइज करना है कि इनके टीचर को बदले, वो किसको अपना रहनुमा मान रहे। मतलब ये जो मुस्लिम लीडर्स होते हैं, चाहे उसमें उलमा हो, चाहे उसमें पॉलिटिकल लीडर्स हो या फिर नॉन पॉलिटिकल लीडर्स हो, ये लोग अपनी सत्ता चलाने के लिए और 90% मुसलमानों को जो पसमानदा है उनको गुलाम बनाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र का इलेक्शन, मौलाना सज्जाद नोमानी और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बीच में बहुत बड़ा लफड़ा हुआ, सोशल मीडिया पे भी बहुत धूम हुई, 2 ग्रोह में बढ़ गए। हालांकि मौलाना सज्जाद नोमानी खुद जो है सो अशराफों की तरफ तायद करने वाले आलिम हैं, कभी पसमानदाओं के ताल्लुक से कुछ बोले नहीं, और अलानिया जो है सो मुसलमानों को जो है सो मजहब के नाम पे पोलराइज करने में इनके बयानात आते रहते हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी के एक तरफ असदुद्दीन अवैसी साहब है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जब असदुद्दीन अवैसी साहब की तायद नहीं करे, ये अशराफ की तो रूलिंग क्लास की लड़ाई है, इसमें आपका हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम भोले भाले लोग किसी ना किसी की साइड लेने पे बगैर जानकारी रखे हम किसी ना किसी की तायद करने पे पहल कर देते हैं। तो मौलाना सज्जाद नोमानी ने असदुद्दीन अवैसी साहब की तायद नहीं की। मालेगांव में परसों असदुद्दीन अवैसी साहब ने खुलेआम मौलाना सज्जाद नोमानी को धमकी दी कि तुम लिफाफों पे जीने वाले हो, तुम्हारा घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दूंगा। तो इस पर भी फिर और बड़ी कंट्रोवर्सी उठी कि दोनों के बीच में ऐसा चल रहा है। तो आप जो कि नॉन तेलंगाना, नॉन हैदराबादी है, आप सोचिए कि मौलाना सज्जाद नोमानी जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में असदुद्दीन अवैसी साहब की तायद नहीं की, तो ये धमकी दे रहे हैं। यहाँ पर हैदराबाद के मुसलमानों का क्या हाल होगा सोचिए। यहाँ पे जो उलमा है, यहाँ पे जो जमातें हैं, यहाँ पे जो तंजीमें हैं, ये लोग कितने ज्यादा डर में नहीं होंगे असदुद्दीन अवैसी साहब के। ये बाहर निकल के जब धमकी दे सकते हैं, इसलिए जब कभी भी यहाँ पर इलेक्शन होता है ना, तो अराउंड 155 उलमा और ये जितनी भी जमातें हैं, तंजीमें हैं, ब्लाइंडली कह देती है कि हम जो है सो ये फला पार्टी को सपोर्ट करेंगे और साथ में असद साहब को सपोर्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल गुंडागर्दी है, ये पॉलिटिकल गुंडागर्दी है।